TB2 बायरक्तर बांग्लादेश ने ये इंडियन बॉर्डर पे डिप्लॉय क्यों करे ड्रोन्स? आर यू कॉमेडी मी? कि भारत ने मिस्टर विक्रम मिस्री, द फॉरेन सेक्रेटरी, ही इज बीन सेंट टू बांग्लादेश टू ये बातें बताई नहीं जाती। तो एक कमकली का काम करे, एक बांग्लादेश उनसे मतलब टक्कर लेके वो कहते हैं कि जो हिंदू हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है। वो तो इंडिया के ने जो ड्रोन्स लिए हैं वो तो आई थिंक 40,000 फुट तक जा सकते हैं ऊपर। ये जो 31 MQ-9B स्काई गार्डियन एंड सी गार्डियन हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस जो ड्रोन्स है, ये इंडिया ने खरीदे। किसके लिए खरीदे? इंडिया को जो जंग की दावत दे रहे हैं, अगर इंडियन आर्मी आ गई तो ये क्या टिक पाएंगे आप? वेरी चैलेंजिंग फॉर द बांग्लादेश when India has swarm drones। इंडिया के पास ये जो प्रेडेटर ड्रोन्स हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे बांग्लादेश और भारत के बीच जो टेंशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ रही है। और बांग्लादेश ने रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे जो टर्किश ड्रोन उन्होंने टर्की से खरीदे थे वो उन्होंने सर्वेलेंस के लिए लगाए हैं। और इसके खिलाफ भारत ने बहुत ही कड़ा फैसला लिया है। और भारत भी अब अपने जो यूएस खरीदे हुए रीपर ड्रोन है, जिसे प्रेडेटर ड्रोन भी कहते हैं, उन्हें तैनात करने की तैयारी कर रहा है। और भारत ने अपने जो एक सेक्रेटरी है उन्हें बांग्लादेश भेजा है, बांग्लादेश के साथ जो हिंदुओं पे हो रहा है और ड्रोन के मामले पे बातचीत करने के लिए। तो भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो पाक मीडिया इस पे बातचीत कर रहा है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और जैसा ना करके वीडियो देखते हैं। TB2 बायरक्तर ये ड्रोन्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड इन टर्की हैं। कि बांग्लादेश ने ये इंडियन बॉर्डर पे डिप्लॉय क्यों करे ड्रोन्स? आर यू कॉमेडी मी? कि भारत ने मिस्टर विक्रम मिस्री, द फॉरेन सेक्रेटरी, ही इज बीन सेंट टू बांग्लादेश टू ये बातें बताई नहीं जाती। पहले प्यार फिर मार। तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जब फिर अजीत डोभाल साहब बोलेंगे फिर आपको अच्छा नहीं, उनकी बातचीत आपको अच्छी नहीं लगेगी, फिर आप बोलेंगे साहब ये क्या कर दिया हमारे साथ। जी बहुत नाजुक सूरत हाल कि इंडिया के पास जो ड्रोन्स हैं वो ज़ाहिर बात है तगड़े ड्रोन्स हैं। इंडिया ने रिसेंटली, आपको पता है, 31 आर्म ड्रोन्स खरीदे थे अमेरिका से अभी। ठीक है जी, $4 बिलियन की ये सेल थी। आगे स्वाद। बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा इसकी वजह से। सही हो गया, ठीक है। इंडिया एक आजकल मतलब आने वाले ज़माने में एक सुपर पावर है। सही है। उनके पास जो मतलब मिसाइल्स वगैरह है, सब जो फोर्सेज है वो बांग्लादेश के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। सही है। तो एक कमकली का काम करे, एक बांग्लादेश उनसे मतलब टक्कर लेके। और इसकी वजह से इसकी जो इकॉनमी पे बहुत बड़ा दबाव आएगा। और पढ़ रहे हैं सर, पढ़ रहे हैं। बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं, चाइना और इंडिया के ताल्लुकात में तो बेहतरी आएगी, लेकिन जो इंडिया और बांग्लादेश है उसके मामला उलझ गए। वो कहते हैं कि जो हिंदू हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है, वो बाहर उनका। लेकिन इशू इसमें जो ये है वो होगा 9 तारीख को। 9 तारीख को ये होगा कि जो इंडिया के सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो ढाका पहुंचेंगे। एक होस्टाइल ढाका। सो 21st सेंचुरी में गॉड जो कहते हैं उसको प्रोटेक्ट करेगा जिसके पास अच्छे ड्रोन है। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो सुनने में आ रहा है कि सर्वेलेंस जो है वो बढ़ा दी गई है विद दीज टर्किश ड्रोन्स। अब देखें, इंडिया के पास जो हेरॉन TP ड्रोन्स हैं वो भी लगाए जा सकते हैं और लगे भी होंगे। करना क्या है, वो तो इंडिया के ने जो ड्रोन्स लिए हैं वो तो आई थिंक 40,000 फुट तक जा सकते हैं ऊपर। अब ये जो 31 MQ-9B स्काई गार्डियन एंड सी गार्डियन हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस जो ड्रोन्स है, ये इंडिया ने खरीदे। किसके लिए खरीदे? पाकिस्तान और चाइना के लिए, लेकिन बांग्लादेश में भी आता है। सारी की सारी जो जंग है वो तो ड्रोन्स के ऊपर होनी है ना। किसके पास ज़्यादा बेटर ड्रोन्स है? अभी मिड 2024 के अंदर इंडिया ने तकरीबन 2000 से 2500 ड्रोन जो है वो लिए हैं। ये जो स्वार्म ड्रोन्स हैं, ये कहा जाता है कि इंडिया की डिफेंस स्ट्रैटेजी का इस वक्त की कंपोनेंट है। और ये ड्रोन, जारी बात है, मेरा ख्याल है बांग्लादेश के पास डेफिनेटली नहीं है। मतलब जंग की दावत है दूसरे जो इंडिया के इंडिया साथ को, हाँ, इंडिया की जंग की दावत है इनके तो साथ। ये इंडिया को जो जंग की दावत दे रहे हैं, अगर इंडियन आर्मी आ गई तो ये क्या टिक पाएंगे? आपको पता है ये इंडियन आर्मी। नहीं, इंडिया की आर्मी की तादाद बहुत ज़्यादा है। हमें नज़र आ रहा है जो जम्मू कश्मीर में जो हालत की हुई है उन लोगों ने, और इसके मुकाबले में जो बांग्लादेश की आर्मी बहुत कम है।
और जो जितनी एडवांस है इंडिया की आर्मी उतनी एडवांस तो बिल्कुल नहीं है बांग्लादेश की आर्मी। अच्छा। तो ये तो मतलब एक मुकाबले ही नहीं है इन दोनों। अब क्योंकि एआई बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम आ गए हैं जो डाटा भी देते हैं, ऑपरेशंस को भी सपोर्ट करते हैं, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर द बांग्लादेश। व्हेन इंडिया हैज़ स्वार्म ड्रोन्स, इंडिया हैज़ अमेरिकन ड्रोन्स उनके पास हों, तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि व्हाट कुड बी द चैलेंज। इंडिया ये ड्रोन शूट कर सकता है, इंडिया की ये कैपेसिटी है। वो जिसे कहते हैं ना, अज़रबैजान एंड आर्मीनिया में तो प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए तो प्रॉब्लम हो सकता है, आर्मीनियन आर्मी के लिए तो मसला बन गया था, लेकिन इंडिया के लिए मसला नहीं होगा, बिकॉज इंडिया ऑलरेडी हैज़ ए हाई टेक ड्रोन्स मौजूद हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है, अगर उसने ये वाकई फ़ैसला कर लिया है और बांग्लादेश की डिफेंस फोर्सेस जो हैं उन्होंने ये वाकई फ़ैसला कर लिया है कि उन्होंने इंडिया को एक टफ टाइम देना है, ठीक है ना, तो ये भी ज़हन में रखिएगा कि इंडिया के पास ये जो प्रेडेटर ड्रोन्स हैं और जो मैंने स्वार्म ड्रोन्स की बात की थी, तो इंडिया विल डेफिनेटली उनको आउट मैनूवर कर देगा। इंडिया इज़ एन एडवांटेजेस पोजीशन एट द मोमेंट। आप देखिए बांग्लादेश जो है, अगर आप उसका मैप देखें, वो तो घिरा हुआ है, चारों तरफ इंडिया ही इंडिया है और कुछ भी नहीं है, बांग्लादेश कहीं भी नहीं जा सकता। सो ये एक बांग्लादेश के लिए स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज है कि वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर। क्योंकि आप भारत की दुश्मनी बेचेंगे। कोशिश तो वो कर रहे हैं भारत के साथ अपने डिस्प्यूट ठीक करें, सेटल करें, लेकिन जमात इस्लामी को आज उन्होंने बुला लिया है और जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है उनके साथ भी मुरासम है। वो कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के डर की वजह से कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक कर लिए जाए, लेकिन इतनी आसान बात नहीं है मेरा ख्याल। इंडिया टॉप डिप्लोमेट इज गोइंग बांग्लादेश, और जो सेक्रेटरी साहब हैं इस वक्त वो जा रहे हैं वहाँ पे। विक्रम मिश्री साहब का बांग्लादेश जाना, ठीक है जी, वहाँ पे ऑलरेडी इंडिया क्लेम कर रहा है जी वहाँ पे हिंदूज के साथ ज्यादती हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दिस एंड दैट, हिंदू कम्युनिटी को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। सो उन्होंने दे हैव स्टार्टेड लुकिंग बांग्लादेश फ्रॉम दिस लेंस। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो इन ड्रोन के मामले पे पहले खबर आ रही थी कि बांग्लादेश ने कहा कि ये किसी ऑफेंसिव चीज के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सर्विलेंस के लिए है, और अब खबर आ रही है कि बांग्लादेश ने पूरी तरह से मना कर दिया कि बांग्लादेश ने कोई ड्रोन भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे तैनात की है। तो सच्चाई क्या है, ये जब भारत के सेक्रेटरी ढाका पहुंचेंगे तभी पता चलेगा। और अगर बांग्लादेश ने कोई सर्विलेंस ड्रोन तैनात भी किए हैं तो उन्हें भारत को बताना चाहिए था कि ये किस लिए उन्होंने किया है, क्योंकि ये ड्रोन सिर्फ बांग्लादेश के बॉर्डर पे नहीं घूमेंगे, और गलती से अगर वो भारत के बॉर्डर को उन्होंने क्रॉस कर लिया तो झमेला और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो बांग्लादेश को पहले ये ठीक करना चाहिए कि उन्होंने ड्रोन लगाए है या नहीं, और जो टर्किश ड्रोन उन्होंने लगाए हैं वो भारत के जो ड्रोन है उनका मुकाबला नहीं कर सकता। भारत के पास प्रेडेटर ड्रोन जो अमेरिका से उन्होंने खरीदे हैं वो भी है, और भारत के पास स्वार्म ड्रोन मतलब कि जो बहुत सारे ड्रोन एक साथ जाते हैं और उन्हें रोकना मुश्किल होता है क्योंकि आप कितने ड्रोनों को टारगेट करेंगे, तो वो ड्रोन भी भारत के पास मौजूद है। तो ड्रोन के मामले पे बांग्लादेश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है, इसमें पाकिस्तान सही है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि बांग्लादेश क्या करना चाहते हैं मुझे समझ नहीं था, क्योंकि ऐसी चीज़ अगर बांग्लादेश करेगा तो भारत से किसी अच्छे चीज़ की उम्मीद रखना बांग्लादेश को चाहिए नहीं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या हो रहा है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमें चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।